आपके मैं दोनों आंसर को पढ़ा तो पहले आंसर में एक पार्ट और था, नीति आयोग कहाँ तक स्पर्धी संवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो तो आपने छोड़ ही दिया। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन था कि भारतीय संघीय व्यवस्था का स्वरूप आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील है, व्याख्या करना। साथ ही यह चर्चा करें कि प्रतिस्पर्धी संघवाद की दिशा में नीति आयोग की क्या भूमिका रही है। आपने इस पॉइंट को लिखा ही नहीं। बाकी फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छा है, आपने भूमिका काफ़ी बेहतर लिखा है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में संघीय व्यवस्था लगातार, ये ठीक है। आप अपना कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए कि भूमिका सही है, भूमिका हाँ तो हो सके तो 1 2 3 4 यहाँ तक 5 लाइन लिखें, बाकी ज़्यादा भूमिका बड़ा ना करें। एक चीज़ यहीं पे लिख दें, भूमिका यहाँ पे बड़ा नहीं करना, छोटा थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है, लाइन को छोटा छोटा कर लीजिए। बाकी आप यहाँ लिखा है संघीय व्यवस्था, सिंपल देखिए आप संघीय व्यवस्था सिंपल लिखा, भारत का संघ एक जो है ना राज्यों के संघों का देश घोषित करता है और इसके अनुसार हम निम्नलिखित लक्षण देख सकते हैं। फिर बाकी ये एक लाइन ये लिख दीजिए बोला, ठीक है ना, ये लाइन, क्योंकि तब जाके आपने ये पॉइंट लिख देना कि हाँ भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये संघीय लिखा था। हालांकि एकात्मकता तो नहीं लिखना चलेगा, अगर आपने ये लिखा रही है एकात्मकता के अगर विश्लेषण नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हाँ सिर्फ लिखा कि भारतीय संविधान का ये प्रावधान कहीं ना कहीं इसको संघात्मक घोषित करता है और इसी संघीय व्यवस्था अनुरूप पिछले 70 वर्षों में देश की शासन व्यवस्था चल रही है। तो आप यहाँ पे लिखा भी है इस तरह से किया तहत, तो यहाँ पे तब आप यहाँ पे लिखना पहला चरण लिखा है, तो पहला चरण में आपने सब बात लिखा है, लेकिन आप पहला चरण इतना भी ज़्यादा नहीं लिखा, मतलब पहला चरण लिखा बहुत ज़्यादा हो गया, पहले थोड़ा सा मतलब 4 पॉइंट छोटा छोटा में कि हाँ केंद्रीकृत था, एक ही पार्टी की सरकार थी केंद्र राज्य में, इसलिए वहाँ पे केंद्रीकृत था, राज्य जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं बोलता था, बस इतना लिख के बाकी रजनी कोठारी के 1 2 स्टेटमेंट लिख देना तो काम हो जाएगा। सेकंड चरण में भी आपने तो इसको तो और कंप्रेस कर, थोड़ा सा कंप्रेस करें, थोड़ा सा इसे इतना जो लाइन लिखा है ना कंप्रेस करना है। बाकी कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तीसरा चरण आपने लिखा है ये भी कंटेंट अच्छा है, थोड़ा सा अगर छोटा कर सकते तो अच्छा रहेगा। देखिए आप बहुत ज़्यादा लिख दिए। बाकी चौथे चरण में भी आपने काफ़ी विश्लेषण करके जो लिखती है तो इसलिए आप लंबा हो जाता है, तो टू द पॉइंट लिखा तो आपका आंसर बड़ा नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखिए आप यहाँ पे क्या किए, देखिए आंसर का 5 पेज तक ले, यहाँ तक 5 पेज खत्म कर दिए हैं और 5.5 पेज खत्म किया लगभग, लेकिन जो है ना आप नीति आयोग के बारे में लिखना भूल ही गई। अगर आप नीति आयोग के बारे में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, ये तो 7 पेज में चला जाएगा ना, और बीपीएससी में तो आंसर 4 पेज में 4.5 पेज में लिखना है, तो फिर कैसे होगा। इसको थोड़ा सा मैं फिर बता रहा हूँ, आप जो है ना थोड़ा सा भूमिका 2 लाइन हटाइए, वहाँ पे लिखिए 2 लाइन भूमिका हटाना है। बाकी यहाँ पे इतना फिफ्थ खाली अनुच्छेद 1 का जिक्र कर दें और 1 के अकॉर्डिंग क्या क्या संज्ञा प्रावधान वो लिख दें। फिर एकात्मकता को हटा दीजिए, पूरी तरह जरूरत नहीं है। बाकी इसको भी छोटा कीजिए, इसमें पॉइंट का छोटा थोड़ा हल्का छोटा कर दीजिए। बाकी पहले चरण में क्या कहा उसको एक एक आपने इतना बार लिखा ना कि पहले चरण में आज़ादी से कितना था, एक बार में लिख दें। हाँ ये राजनीतिक कांग्रेस पार्टी थी इसलिए एक का देखित था, यहाँ पे 1 2 पॉइंट इसका छोटा कर दें, सबको कंप्रेस थोड़ा थोड़ा कर दिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे 4 पेज में आ जाएगा। कंटेंट काफ़ी अच्छा है, बस आपको लगातार लिखना और किसी पार्ट को छोड़िए मत, चाहे कोई भी आयोग पूछे, नीति आयोग पूछे, कुछ भी तो आपको छोड़ने। बाकी अंतिम में आपका निष्कर्ष तो निष्कर्ष भी नहीं तो 4 लाइन का 5 लाइन का ज़्यादा ही नहीं है। हाँ बस सिंपल लेना कि जो है ना संघीय व्यवस्था के दोनों राज्य और केंद्र को मिलकर काम करना चाहिए ताकि आने वाले 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके, क्योंकि जब तक साथ नहीं आएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे आपको लिख के खत्म कर दें। अभी क्योंकि आपने एक पार्ट छोड़ दिया, इस पर आपको नंबर दे रहा हूँ, अभी कितना 15 नंबर दे रहा हूँ। अगर आप सेकेंड पार्ट लिखेंगे तो इसमें 6 नंबर बढ़ जाएगा, तो उसको गलती करें सुधार लीजिए। बाकी जो अपना जो संसद का लिखा, ये मैं पढ़ा तो भूमिका बहुत अच्छा है, भूमिका में ओके कीजिए अपनी कॉपी में लिख के। उसके बाद फिर देन जो आप ये जो डायग्राम बनाए ठीक है, फिर यहाँ पर ये दिखाइए जो डेटा इफेक्ट, ये इफेक्ट बहुत सही है कि कितना कितना कैसे बैठक हुआ। बाकी प्रश्नकाल कितना घंटे हुआ, कितने विधेयक पेश हुए, कितना नहीं पेश हुए, कितने शोर शराबे की वजह से नहीं हो पाया पेश, अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपका चीज़ें हो जाएगा। बस यहाँ पे और कुछ डेटा फैक्ट जोड़ दीजिए जो कि मैं अपने मॉडल आंसर में दिया हूँ, आप वहाँ से लिखिए कि मॉडल आंसर से इसमें डेटा फैक्ट और जोड़ना है। बाकी इधर जो ये लिखा बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा गजब एक्सलेंट है ये काम, इधर लिखा नहीं है, इसमें कहीं कोई फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। बाकी ऊपर में था देख लीजिए, बाकी इधर पार्ट आपका काफ़ी क्या है सही है। बाकी आपने यहाँ दिखाया है कि दूसरे देशों का भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसमें आपको नंबर जो है मेरे ख्याल से मिल जाएगा 19 20 21 की रेंज में मिल जाएगा। ये जो आपने आंसर लिखा है तो इसमें भी देखो मैं आपसे पढ़ा, पहला क्वेश्चन आपने भटकाव है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बहुत एक्सलेंट है। देखिए इसमें क्या दिक्कत क्या, देखिए क्वेश्चन का थीम क्या था, भारत के चुनाव में निभाई गई भूमिका ने देश में निर्वाचित विधायी निकायों की शुद्धता सुनिश्चित करने में भारतीय नागरिकों के में बहुत उच्च स्तर का विश्वास दिलाया है। क्वेश्चन का थीम क्या है कि निभाई गई भूमिका किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि पिछले 70 वर्षों में चुनाव आयोग ने देश में 17 लोकसभा का चुनाव संपन्न कराया है,
कई राज्यों के विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया है, 16 राष्ट्रपति के पद का चुनाव कराया है, 14-15 उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव संपन्न करा चुका है। इन सारे चुनावी प्रक्रिया में उनकी जो भूमिका रही है, उस भूमिका की वजह से जो है हमारे देश के लोगों के मन में इनके प्रति एक आस्था है, विश्वास है। कैसे? अब लिखेंगे कि जितने भी चुनाव हुए हैं सारे क्या हुए हैं, पारदर्शी तरीके से। क्या हुए हैं? पारदर्शी। कोई इस पर आरोप नहीं लगा सकता है और हर एक पार्टियां चुनाव परिणाम को मानी है। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराई है। स्वतंत्र निष्पक्ष लिखिए कि अपने नौकरशाही के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा पूरे देश में निष्पक्ष, किसी से कोई भेदभाव की जो भावनाएं, सभी को चुनाव लड़ने का मौका, मतदान चित बनाना, ये सब लिखा है। तब लिखा उनके कार्यों की जो कारण जो उन्होंने क्या, मतदाता सूची बनता है, फिर चुनाव की घोषणा होता है, चुनाव में आचार संहिता लागू होता है। इन सब की भूमिका ने कहीं ना कहीं इनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ाया है। ठीक ना? ये सब लिखा है कि सबको समान अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, वोटिंग करने का। उन्होंने समय समय पर सुधार भी किया है। उन सुधारों के जरिए भी जो गलतियां हुआ उनमें सुधार किया है, चाहे ईवीएम का प्रयोग है, कुछ भी हो। तो ये सब मतलब लिखना है। और तब जाके अंतिम एक लाइन ये लिखना है कि कुछ समालोचना बोलता है, लिखेंगे अभी भी कुछ आलोचना के विषय, जैसे कि मान लीजिए कि अभी भी 70% लोग ही वोटिंग करते हैं, अभी भी जो है ना ईवीएम को लेकर विवाद उठता है, और भी कभी कभी जो मतलब कि जो ना चुनाव आयोग का आरोप लगता है कि वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर दी। ये सब कुछ आरोप लिख के आपको आंसर को तब खत्म करना था। ठीक ना? आपने यहाँ देखिए क्या क्या लिख दिया है। देखिए आपको मतलब भूमिका छोटा के, देखिए भूमिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना लंबा लाइन भूमिका लिखना आपको एग्जाम वहाँ समय मिलेगा नहीं। सिंपल। और आप बाकी आपने क्या किया है, यहाँ भी आप अनुच्छेद सब इधर देखिए, आपने ये पूरा पेज तो आपने भूमिका में बर्बाद कर दिया। देखिए नहीं, सिंपल क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक इतना देखिए, इतना का मैं बोलता हूँ कैसे, देखिए 5-6 लाइन में इतने बात को कैसे लिखा जाए। सिंपल लिखते कि अनुच्छेद जो है ना 15 भाग 15 अनुच्छेद 224 में भारत में चुनाव आयोग का वर्णन है, जिनका काम हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराना है। पिछले 70 वर्षों में यह संस्था अपने कार्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर रही है, जिस वजह से जो है यहाँ पे लोगों के मन में जो है ना अच्छी भावना विकसित हुई है। अब नीचे लिखते हैं कि अभी तक जो है ना चुनाव आयोग जब से बनी है तब से लेकर अभी तक 17 लोकसभा, जो भी विधान सभा जितने देशों में करवा चुकी है, राष्ट्रपति हो चुका है, उपराष्ट्रपति हो चुका है, इन सब में हमारे देश के लोगों के मन में काफ़ी अच्छी भावना है। इस भावना के पीछे मुख्य वजह जो है ना हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला वही निष्पक्षता, स्वतंत्रता, ठीक है, पारदर्शिता, समय समय सुधार, महिलाओं को शामिल करना, पिंक बूथ बनाना, ये सब उनकी जो गतिविधियां हैं उससे कहीं ना कहीं आपको लिखना है उनकी क्या भूमिका रही, नौकरशाही की अच्छी भूमिका रही है, ये सब जिक्र करके आपको आंसर को तब कुछ निगेटिव बात लिख के ख़त्म करना था। आपने लिखे तो हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, भूमिका का बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ आपने क्या ये ठीक है चुनाव, लेकिन आपको लिंकेज करना था कि आखिर कैसे लोगों के मन में बैठ आपको लिखा कई तरह सुधारों, हालांकि कौन का मेन थीम ये नहीं है, लेकिन हाँ उसी के अंदर ये बात आपको डालना था। ठीक है, सुधार वाला। फिर आपने देखिए यहाँ पे अगर लिखा है क्या, अब देखो ये सुधार, अब देखिए तो ये ठीक है, लेकिन आपको और भी बात लिखना था। ठीक है ना, ये आपने फिर सुधार पर बल दिया, पूरा सुधार लिख दिया पूरा एकदम। अब बाकी निर्वाचन प्रणाली दोष, ये सही है, ये दोष, ये सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पार्ट को इतना भी नहीं कि हाँ पूरा एकदम डिटेल में लिखा, ऐसा भी नहीं था कि आपने सबको बाहुबल, आर्थिक बल, सब आपने बहुत डिटेल में इसको वर्णन कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट फेल था, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा उसको सही कर लीजिए। बाकी निष्कर्ष जो आपने लिखा है ना, निष्कर्ष ठीक है। तो इसमें भी आपको नंबर दे रहा हूँ मैं 50 मार्क्स की तरह 50 मार्क्स दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा लीकेज है। बाकी ये जो आंसर बहुत अच्छा है, राजनीतिक अपराधीकरण ने बहुत अच्छा लिखे हैं, मतलब दिखाया राजनीतिक अपराधी क्या होता है। तो थोड़ा सा भूमिका थोड़ा देखिए, सिंपल राजनीतिक अधिकारी क्या होता है, ये यहाँ तक भूमिका लिख दें, यहाँ तक। ठीक है ना, इतना तक। अब आपने दो भूमिका लिखना, ऑब्वियसली बात लाइन लंबा होगा। अगर आप मान यहीं से यहीं तक लिख सकते हैं, इतना इतना लिख सकते आपका भूमिका छोटा हो जाएगा। तो भूमिका छोटा करना, बड़ा नहीं करना। ठीक है ना, बाकी देन जो है ना आपका इधर जितना भी पॉइंट आपका है, ये एडीआर वाला है, ये सब बहुत अच्छा है, इसको पढ़ लिया, इधर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या राजनीतिक गिरावट हो रहा है, ठीक है।
एग्जैक्ट आपने हर एक पॉइंट को अच्छे डील किया, बाकी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डाला है जो कि बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा आप कोशिश करें आंसर को छोटा करने का, कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब जो बोहरा कमेटी है, बोहरा कमेटी का भी इतना बात 2-3 बात लिख देंगे कि इतना ये सिफारिश दिया, बस सिफारिश खाली लिखना, लेकिन बोहरा का सिफारिश 1 2 3 खत्म। आप उतना लंबा लैंग्वेज, आप लैंग्वेज बनाने के चक्कर में कर आपका आंसर बड़ा हो जाता है। आप फ्लो चार्ट का यूज़ करें तो उसमें आप कम शब्दों में मैक्सिमम बात दिखे, आपका आंसर फ्लो चार्ट बहुत कम दिख रहा है, लेकिन फ्लो चार्ट है हाँ, ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट जब बनाएंगे ऐसा वाला ऐसा 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 वाला, तो आपके आप आंसर सीमा कम कम हो जाएगा। इस पर ध्यान रखें। बाकी इसमें जो इस पार्ट में आपको मैं दे रहा हूँ 20 से लेकर 21 नंबर, इस वाला पार्ट में, उस वाले में आपको कम नंबर मिल रहा है।